हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई नो अच्छे होंगे। हम्म। आपको पता है, आज बारिश हो रही है मेरठ में। कहीं और हो रही है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरठ में हो रही है। सुबह से जब से हम उठे हैं ना, तब से बारिश हो रही है और आज बसंत भी है। बारिश ने सभी के अरमानों पर ना पानी फेर दिया। कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे सब। रात खुशियाँ मना रहे थे कि सुबह में बसंत है। पता है, मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स, ओफो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा हुआ बारिश हो गई। मुझे इतनी हंसी आई ना, जब सुबह सब छत पर गए और जाकर देखा बारिश वापस से आ गए। अच्छा हुआ। भाई मुझे पसंद नहीं है बसंत, मतलब औरों के लिए ठीक है, अच्छा है, मतलब मैं खुद नहीं चाहती हूँ और ना ही पतंग उड़ाती हूँ। खैर चलिए, आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी में। हाँ तो रिधिमा थोड़ा नशे में थी। अन्वी इस बात से डर रही थी कि कहीं विहान तो नहीं आ गया या फिर रिधिमा को पता चल जाए। बस भाई, यही सीन था। रूम में काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ठंडी। फिर भी हमारी अन्वी को पसीने आ रहे थे। वो पसीने से भीग रही थी। पता नहीं क्यों उसे घबराहट क्यों हो रही थी। रिधिमा ने उसे इतनी ज़ोर से गले लगाया था जैसे वो उसे प्यार नहीं बल्कि कैद कर रही हो। रिधिमा की आंखें बंद थी, पर उसके दिमाग में गार्डन का वो एक पल हाई डेफिनेशन में चल रहा था। रिधिमा धीरे से अन्वी के कान के पास कहती है, अन्वी, तुम्हारे जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आ रही है। ये तुम्हारी परफ्यूम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर मिट्टी की और घाटन की मिलती जुलती खुशबू हो। क्या तुम वहाँ गई थी? कोई आया था? उसकी ये बात सुनकर अन्वी का गला सूख जाता है। वो टूटी सी आवाज़ में कहती है, रिधिमा, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो पूरा दिन रूम में ही थी। रिधिमा कहती है, लेकिन जान, मिट्टी की इतनी स्ट्रांग खुशबू नहीं होती है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग खुशबू है, जैसे कोई बहुत करीब से हो गुजर कर गया हो। खैर, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? हम्म। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अपनी रिधिमा से डर लग रहा है तुम्हें? रिधिमा अचानक अनवी को छोड़ देती है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी, एक्सप्रेशनलेस। रिधिमा अनवी से कहती है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अनवी कांपते हाथों से साइड टेबल से गिलास उठाती है, पानी डालती है। डालते वक्त ना गिलास टकराता है जोर से, जग के साथ आवाज़ हो जाती है। पूरे रूम में सन्नाटा था और ये ज़रा सी आवाज़ भी जैसे धमाका हो इस तरह से गूंजी थी। रिधिमा गिलास लेते हुए अन्वी की उंगलियों को टच करती है। अन्वी के हाथ इतने ज़्यादा ठंडे थे, बहुत ज़्यादा। वो कहती है, अन्वी, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? हम्म। वो कहती है, नहीं ऐसे ही, बस ऐसे ही। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है? अन्वी कहती है, नहीं पता है। रितिमा कहती है, मुझे धोखे से सख्त नफरत है, सख्त नफरत। और मुझे चेस बहुत पसंद है, क्योंकि शतरंज में हारने वाला तब तक नहीं जानता कि वो हार चुका है जब तक कि चेकमेट ना हो जाए। तभी अनवी ना थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिधिमा ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो कहती है, रिधिमा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, आप सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। रिधिमा अनवी के फेस को मतलब गौर से देखती है और अपने हाथों को ऊपर उठाती है, अंगड़ाई लेते हैं ना इस तरह से, स्ट्रेच करती है। और फिर उसके बाद वो कहती है, ठीक कह रही हो, हम सुबह बात करेंगे। और भाई वो लेट जाती है और कहती है, अनवी, तुम्हें पता है, मैं सोते हुए भी तुम्हें देख सकती हूँ। तुम मेरी नज़रों में कैद हो, तुम मुझसे नहीं बच सकती। वो थोड़ा नशे में थी ना, तो इस तरह की बातें करते हुए वो लेट जाती है। रिधिमा अनवी का हाथ पकड़ती है और उसे खींच लेती है, अपने सीने पर लेटा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनवी वहीं पत्थर बनकर ऐसे ही बैठी रहती है, मतलब उसके सीने पर लेटी रहती है। और वो सोच रही थी कि पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, मतलब वो कश्मकश में थी, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था।
कि रिधिमा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है और हमारी अनवी नहीं सोती। वो टेंशन में थी। और सुबह होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। कमरे में रूम में हल्की रोशनी थी। अनवी की आँख खुलती है। उसकी आंखें स्वेलिंग हो रही थी, सूजी हुई थी, पूरी रात नहीं सो सकी थी। रिधिमा उसके बराबर में सोती हुई बहुत पुरसुकून लग रही थी। उसका फेस बिल्कुल पुरसुकून था। चिड़ियों की चहचहाट और किचन से हल्की हल्की बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। अनवी दबे पांव उठने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो हिलने लगती है, रिधिमा का हाथ उसकी कमर पर था और ज़्यादा टाइट हो जाता है। रिधिमा के ऐसे करने पर अनवी चौंक जाती है और चौंक कर देखने लगती है। रिधिमा नींद भरी आवाज़ में कहती है, इतनी जल्दी उठ गई मिसेस मल्होत्रा? रात को तो शायद तुम्हारी भी नींद पूरी नहीं हुई। तुम्हारी धड़कनें सारी रात मेरे कानों में बजती रही हैं। अनवी हिचकिचाते हुए कहती है, वो बस थोड़ी बेचैनी थी ना। आप उठ गई, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और वो इतना कहकर रिधिमा के हाथ पर अपना हाथ रखती है और अपनी कमर से हटाते हुए खड़ी हो जाती है और चुपचाप रूम से बाहर निकल जाती है। अब रिधिमा भी उठ चुकी थी। रिधिमा ब्लैंकेट हटाती है और भाई वो ऐसे ही किचन की तरफ वो भी बढ़ जाती है। अब रिधिमा किचन में आती है। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, एक परफेक्ट लविंग हस्बैंड का रूप, पर उसकी आंखों में कुछ था। वो कुछ ढूंढ रही थी जैसे। रिधिमा कहती है, अनवी, रात को मैंने थोड़ा ज़्यादा पी लिया था। मुझे कुछ धुंधला सा याद है, जैसे मैंने गार्डन में किसी को देखा था। तो जैसे वो ये कहती है, तभी अनवी चम्मच घुमा रही थी, उसके हाथ से वो गिर जाता है। अनवी डरते हुए कहती है, किसे देखा था? रिधि एकदम से अनवी के पास आकर चम्मच उठाते हुए कहती है, वही तो, सुबह उठी तो सोचा शायद वो मेरा वहम था, सपना था, या मैंने फिर देखा था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। और वो उसकी आंखों में गौर से देखती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। फिर रिधिमा कहती है, अनवी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, तुमने देखा है क्या? यार मिल नहीं रहा। मैंने पूरे रूम में भी देख लिया। मैं रात गार्डन में गई थी, शायद वहाँ गिर गया हूँ, ज़रा चेक करोगी? तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। अब वो ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ना रुक जाती है, चम्मच छोड़ देती है और अपने हाथों को क्लीन करती है और वो आ जाती गार्डन की तरफ। वो इसलिए आई थी कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी चीज़ मिले रिधिमा को जिससे उसे शक हो के विहान आया था या जो भी था। वो खुद ही ढूंढने आ जाती है। वो इधर उधर देखती है, चारों तरफ देखती है, उसे फ़ोन तो मिलता नहीं। उसकी नज़र जाती है, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था, तो जैसे वो झुकती है और झुक कर वो उस चीज़ को उठाती है तो वो हैरान रह जाती है। वहाँ एक रिंग पड़ी हुई थी, उसने हाथों में ले लिया था। ये रिंग वो कैसे भूल सकती थी? ये रिंग तो वो लाखों में पहचान सकती थी। ये रिंग विहान की थी। अनवी ने विहान को दी थी और वो पहचान जाती है और उसे पक्का मतलब यकीन हो जाता है कि वाकई रात विहान ही था। उसे कोई वहम नहीं हुआ था, यहाँ विहान ही था। अब भाई उसके फेस पर पसीना आ जाता है। मतलब विहान आया था और रिधिमा को अगर ये बात पता चल गई तो, और रिधिमा ने अगर इसे देख लिया, नहीं नहीं, रिधिमा को नहीं देखना चाहिए इसे। अगर ये रिधिमा को मिल जाती, मुझे इसे छुपाना होगा। वो ये सब सोच रही थी, खुद से कह रही थी। वो जैसे अपनी मुट्ठी में बंद करती है रिंग को और जैसे ही वो मुड़ती है तो सामने रिधिमा खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो रिधिमा कहती है, मिल गया? अनवी कहती है, नहीं, फ़ोन नहीं मिला। रिधिमा कहती है, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस सच की बात कर रही हूँ जो तुम अभी अपनी मुट्ठी में बंद किए हो। तो वो कहती है,
कौन सा सच? नहीं नहीं, मेरी मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है अच्छा, तुमने छुपाया नहीं? कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो धीरे से मुट्ठी खोल कर ना उसे गिरा देती है रिंग को, और फिर रिधिमा के सामने दोनों हाथ कर देती है, देखिए कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में। रिधिमा देखती है, कहती खैर छोड़ो, आज ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को मिलते हैं एक स्पेशल सरप्राइज के साथ। अनवी कहती है तो आप ऑफिस जा रही हैं, नाश्ता नहीं करेंगी? कहती है नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँगी। और उसके फेस पर हाथ रखकर उसे थपथपाती हुई कहती है अच्छा ठीक है, मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। अनवी कहती है ठीक है, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। कहती है ठीक है। और रिधिमा वहाँ से चली जाती है। अनवी अभी वहीं खड़ी थी। अनवी देखती है जब तक रिधिमा अंदर नहीं चली गई थी तब तक वो वहाँ खड़ी रहती है, और फिर जल्दी से रिंग उठाती है और अपनी मुट्ठी में फिर से दबा लेती है और भागते हुए किचन में आ जाती है। रिधिमा तैयार होकर ऑफिस चली गई थी और अनवी अपने रूम में आ जाती है। अनवी सोचती है अब मैं इस रिंग को कहाँ रखूँ। वो सोचती है फेंक देती हूँ, और फिर उसका दिल नहीं मान रहा था, पता नहीं क्यों। हालांकि अब उसे विहान से कुछ लेना देना नहीं था, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी विहान के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो फेंक नहीं पा रही थी इस रिंग को। और फिर वो अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ती है और फिर वहाँ ऐसी जगह छुपाती है जिससे कि रिधिमा उस रिंग को ना देख सके। वो छुपा देती है। उसका दिल धड़क रहा था। अब उसे ये हो रहा था कि मुझे विहान से बात करनी है। क्यों आया था वो यहाँ पर? क्यों वो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे उससे मिलना होगा, लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अनवी अपना मोबाइल लेती है और उसमें नंबर ढूंढने लगती है। शायद नंबर हो विहान का। चेक करने लगती है, सोचती है अपना नंबर तो दिया नहीं, मेरा नंबर ले लिया। और फिर भाई इत्तेफाक से उससे एक नंबर लगता है कि ये शायद हो सकता है, क्योंकि उसे याद था और उसने सेव कर लिया था। अब वो सोचती है ट्राई कर लेती हूँ, लग गया ठीक है, लक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और फिर वो जैसे डायल करती है तो रिंग होने लगती है। उसके दिल को थोड़ा सा सुकून आता है। वहाँ से फ़ोन रिसीव कर लिया जाता है। हेलो। विहान ही था। वो कहती है विहान। विहान भी वहाँ से आवाज़ पहचान जाता है अनवी की। अनवी, तुम? अनवी कहती है हाँ मैं। विहान, क्या तुम कल मेरे घर आए थे? तो विहान कहता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तो वो कहती है मेरे पास था। अच्छा, जब तुम्हारे पास मेरा नंबर था तो कभी तुमने कोशिश क्यों नहीं की मुझे फ़ोन कॉल करने की? ये बात छोड़ो, इन बातों में वक्त ज़ाया ना करो। मुझे ये बताओ, क्या कल तुम मेरे घर आए थे या नहीं? दूसरी तरफ से खामोशी छा जाती है, बिल्कुल खामोश। मैं कुछ पूछ रही हूँ विहान तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम कल मेरे घर आए थे या नहीं? हाँ, आया था। बहुत धीमे से कहा जाता है। क्यों आए थे तुम चाहते क्या हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। मैंने इसी शर्त पर नंबर दिया था तुम्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें कोई देख लेता, और मुझे तो शक है कि तुम्हें रिधिमा ने देख लिया है। हाँ तो देखने दो। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी अनवी को देख सकूं? हम्म? क्या मैं एक नज़र अपनी अनवी को नहीं देख सकता? इतनी पराई हो गई हो तुम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी वही मोहब्बत है, वही प्यार है। तुम मुझे भुला सकती हो अनवी, मैं नहीं भुला सकता। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, फिर से मेरी मोहब्बत उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मैं तुम्हें भूला ही नहीं था, मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। तुम आज भी मेरी पहली मोहब्बत हो। कैसे भुला दूँ मैं अपनी पहली मोहब्बत? मैं सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखने के लिए आया था। मैं परेशान था। पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, सीरियस कंडीशन है, और ऐसे में मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी। बस मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, तुम मुझे भूल जाओ। जब तुमने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया, जब मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, तुम मुंह मोड़ कर चले गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी अनवी बेवफा नहीं हो सकती।
वैसा कर ही नहीं सकती। तुमने लोगों की बात सुनी, लोगों की आंखों से देखा, मुझ पर तो तुम्हें कभी भरोसा था ही नहीं। मैं तो यही समझूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हारा साथ देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने हमारे घर को भी आग लगा दी थी, हमारा सपनों का घर। बस प्लीज़ अब मुझे परेशान नहीं करो। क्यों वापस आ रहे हो तुम? क्यों मेरी ज़िंदगी में आग लगा रहे हो? नहीं, मैं आग नहीं लगा रहा हूँ। बस मैं तुम्हें देखने आया था और तुम्हारी निशानी लौटाने आया था। वो निशानी अच्छा हुआ मुझे मिल गई। अगर रिधिमा को मिल जाती फिर? देखो प्लीज़, नहीं तंग करो मुझे, नहीं परेशान करो, मुझे जीने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज़। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरी दिमाग के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ अनवी। मेरा क्या होगा? मेरे बारे में तो सोचो प्लीज़। विहान, प्लीज़ मुझ पर प्रेशर नहीं डालो। अच्छा ये बताओ, अंकल की तबीयत कैसी है? नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? मैं ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर पा रहा हूँ और ये लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इस वजह से। ओह, अच्छा ये बताओ कौन से हॉस्पिटल में है अंकल? और विहान नाम बता देता है, एड्रेस बता देता है। वो कहती है ठीक है, मैं अब कॉल रख रही हूँ और प्लीज़ मुझे कॉल नहीं करना। वो कहता है ठीक है, और फिर कॉल कट हो जाता है। अब अनवी एक साइड में अपना मोबाइल रख देती है और सोचने लगती है कि अंकल की तबीयत सीरियस है, क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए? उन्होंने भी तो हमारा कितना साथ दिया है, जब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। विहान, उसके मॉम डैड सब साथ देते थे। मुझे भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? और फिर वो उठती है और अपना पर्स देखने लगती है। पर्स में देखती है तो उसे कार्ड मिल जाता है। रिधिमा ने उसे कार्ड दिया था शॉपिंग के लिए, और वो सोचती है क्यों ना मैं पैसे निकाल लूँ कुछ। अगर रिधिमा मालूम करेंगी, और रिधिमा वो तो मालूम ही नहीं करेंगी, अगर किया भी तो बता दूंगी कि मुझे ज़रूरत थी या मुझे किसी फ्रेंड को देने थे। शॉपिंग का नाम ले दूंगी मैं, हाँ मैं शॉपिंग का बोल दूंगी। वो ये सोचती है। और इधर हमारी रिधिमा ऑफिस में बैठी हुई काम भी कर रही थी, और उसका माइंड बार बार उस तरफ भी जा रहा था कि विहान आया था क्या, अनवी मुझसे कुछ छुपा रही है, अनवी मेरे साथ धोखा कर रही है, मुझे चीट कर रही है। नहीं, मेरी अनवी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर कोई और बात है, वो समझ नहीं पा रही थी। और इधर मनीषा, वो तो बिस्तर में लेटी हुई थी। मनीषा की अभी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। अदिति आती है और आकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है और कहती है महारानी, कब तक सोने का इरादा है? अब महबूब के ख्यालों से बाहर आ जाओ। कब तक ख्यालों में रहोगी? अरे यार मेरी जान, मैं क्या बताऊँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं उनके ख्यालों से बाहर आऊँ। पूरी रात हो गई सोचते सोचते ख्यालों में, और अब सुबह से जब से उठी हूँ ना, तब से बस उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। वो मुलाकात हमारी, हाय कितनी प्यारी मुलाकात थी ना, पहली मुलाकात। यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अदिति सुनना, अदिति। और वो उठकर बैठ जाती है, अदिति का हाथ पकड़ लेती है, अदिति घूरती है। तो मनीषा उसे देखते कहती यार एक बात बताओ मुझे, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हो जैसे मैं कुछ गुनाह कर रही हूँ, मैं कुछ कुछ गलत कर रही हूँ क्या? किसी को पसंद करना क्या गुनाह है? तो अदिति कहती गुनाह नहीं, गुनाह है अजीम है। वो कैसे? वो ऐसे है मैडम, देखो एक कोई अच्छा इंसान हो तो चलो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। अरे तुम उसे मिली ही नहीं हो, उसे बात नहीं की, और तुमने उसके बारे में ये राय बना ली। गलत बात है, पहले उसे मिल लो एक बार। तो तुम मुझे कल लेकर गई, कल कैसे लेकर जाती? मैं तो खुद डेट पर गई हूँ ना। ऐसी मुलाकात करवा दूंगी। कब करवाओगी बताओ? एक काम करो, तुम मुझे घर बुला लो। घर? यहाँ बुला लो। रिधिमा रिधिमा भी मिल लेगी, मैं भी मिल लूंगी, और फिर जो हमारा डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, और फिर हम तुमसे अच्छी तरह से पेश आएंगे। ओके, अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे बात कर लो ना। क्या बात करनी है? तुमने सुना ही नहीं कल के बारे में हमारे बीच क्या क्या हुआ? तुमने बताया ना, तुम तो उठकर ऐसे चली गई। हाँ यार, कल मैं थक गई थी ना इसलिए। क्या थक गई थी? वो से घूरती है, नहीं नहीं मेरा मतलब है थक गई थी। अरे इतनी देर बैठे रहे ना हम, और फिर हमने वॉक भी की, तो मैं थक गई थी। अच्छा ठीक है। यार दिल धड़का देती हो तुम ना किसी दिन मेरी जान ले लोगी। ऐसे कैसे मरने देंगे हम तुम्हें जानी। अभी तो तुम्हें
उसकी जान लेनी है। कौन है वो? दिव्या। हाँ दिव्या। दिव्या की जान लेनी है। ऐसे ही हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी तो हमें अपने पार्टनरों की जान लेनी है। और मनीषा कहती है अच्छा तेरी सिया के क्या हाल है? अरे कहाँ क्या बताऊँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, देखे हुए पूरे 2-3 दिन हो गए। मैं सोच रही हूँ आज चली ही जाती हूँ। हाँ देखा, अपनी बात आती है तो चली जाती हूँ, सब कुछ सही लगता है। वो एक बच्चे की माँ है, उसके बाद भी उसे लाइक कर रही है। और यहाँ हाय मेरी दिव्या कितनी हैंडसम है, और उसे तुझे चिढ़ हो रही है। सिया को हम जानते हैं, सब कुछ पता है मुझे उसके बारे में, ये अनजान है। हाँ ठीक है, अब लेक्चर स्टार्ट नहीं कर देना। सोची मैं फिर से सो जाऊंगी। अच्छा ओके भाई, ओके। मैं कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। चलो उठो, मेरी हेल्प करवाओ, ठीक है? नाश्ता नहीं करना? हाँ ठीक है करना, बहुत भूख लगी है। चलो तो आओ मेरे साथ, और हाथ पकड़ती है वो, और ये लोग किचन में आ जाते हैं। अब यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, 4 बज रहे होंगे। अनवी कहीं जाने के लिए रेडी हो गई थी, और वो अपना पर्स संभालती हुई आ जाती है, और ड्राइवर से कहती है ड्राइवर मुझे इस एड्रेस पर ले चलो। ड्राइवर कहता है जी मैम, और फिर वो कार में बैठ जाती है, और भाई वो आ जाती है हॉस्पिटल। लेकिन उसने हॉस्पिटल से पहले ही, थोड़ी दूर पहले ही कार रुकवा ली थी। उसने कहा था यहीं रोक दीजिए। उसने विहान से बात कर ली थी, और उसके आसपास की जगह उसने मालूम कर ली थी, देखती है वो, और फिर वहाँ रुकवा लेती है, और फिर कहती है मुझे यहीं उतार दीजिए। तो वो, हाँ, ड्राइवर कहता है मैम क्या मैं आपको लेने के लिए आऊँ? तो वो कहती है नहीं मैं कैब करके आ जाऊँगी, ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो कहता है मैम ठीक है, और वो कार में बैठता है और चला जाता है। अब अन्वी कॉल करती है विहान को। हेलो विहान। विहान कहता हाँ अन्वी, मैं आ गई हूँ, जहाँ तुमने कहा था मैं वहीं खड़ी हूँ। अच्छा तुम वहीं रहना, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस। ठीक है, ओके, और वहाँ से हिलना नहीं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मैं यहीं हूँ, ओके। और वो जल्दी से कॉल रखता है, और हॉस्पिटल से भागता हुआ आता है, बाहर आता है। और जहाँ अनवी उसका वेट कर रही थी, वो जगह हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं थी, बस थोड़ी ही दूर था। और ये वॉक करते वहाँ पहुँच जाता है, और जाकर अनवी से कहता अनवी आ गई तुम? अनवी कहती है हाँ आ गई। वो कहता आओ मेरे साथ। और वो मतलब खुशी में और एक्साइटमेंट में ना अनवी का हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी वो देखता है अनवी वहाँ से हिली नहीं थी, मतलब अनवी उसके साथ चल नहीं रही थी। तो वो कहता है क्या हुआ, क्यों नहीं चल रही हो? तो अनवी कहती है पहले मेरा हाथ छोड़िए। तो अपने हाथ की तरफ देखता है जो उसने अनवी का पकड़ा हुआ था, तो फिर एकदम से वो छोड़ देता है और कहता है सॉरी, वो बस मैं पुरानी यादों में खो गया, मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती कोई बात नहीं, लेकिन ख्याल रखना, आगे से मेरा हाथ नहीं पकड़ना। तो कहता नहीं नहीं पकड़ूंगा, सॉरी। और फिर ये साथ चलने लगते हैं, और फिर ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं। विहान अपनी माँ के पास ले जाता है अनवी को, वो देखती हैं। हाँ विहान ने बता दिया था कि अनवी ने उसकी हेल्प की है, पैसे दिए हैं, तो उसकी मॉम का मूड ना ठीक था, वरना पहले वो नाराज़ थी, अनवी से नफरत करने लगी थी वो जो भी कुछ हुआ था अनवी के साथ। और फिर वो अनवी को देखती हैं, तो अनवी कहती है आंटी ठीक है आप? तो कहती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, कैसी हो? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो उससे देखती हैं, अनवी की कपड़ों से, हर एक चीज़ से लग रहा था कि अनवी काफ़ी खुश है, और किसी मतलब रिच फैमिली में उसकी शादी हुई है, समझ गई थी वो, पता तो था ही, लेकिन जब इंसान अपनी आंखों से देखता है तो ज़्यादा इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस हो जाती हैं वो। और फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ जाती है उनके लफ्ज़ों में। वो कहती हैं आओ बेटा इधर बैठ जाओ, और वो उसे बैठाती हैं, कहती हैं जाओ विहान अनवी के लिए कुछ लेकर आओ, कॉफ़ी या चाय। कहता है ठीक है माँ, और वो मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है कॉफ़ी लेने के लिए। अनवी मना करती है नहीं आंटी मैं कुछ नहीं पीने वाली, बस मैं अंकल को देखने के लिए आई थी, जब मुझे बताया विहान ने कि उनकी कंडीशन सीरियस है तो बस मैं देखने के लिए आ गई। हाँ बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, कैसे संभालूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मुझे विहान ने बताया था कि तुमने उसकी हेल्प की है। नहीं आंटी प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करें। नहीं बेटा तुम्हारा एहसान है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। नहीं आंटी
पिछली बातें ना निकालें प्लीज़। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती, बस मैं यहाँ देखना ही हूँ। और फिर ये बातें करने लगता है। और इधर रिधिमा का दिल बेचैन तो था ही, परेशान था, तो वो सोचती है चलो चलती हूँ मैं। 6 बज चुके थे और रिधिमा अपने ऑफिस से निकल गई थी घर जाने के लिए। वो घर आ चुकी थी और वो सबसे पहले जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, सिया, नंदिनी, उसके डैड, नहीं डैड नहीं थे, मॉम थी। अंदर आती है वो और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। इसकी माँ कहती है आ गई बेटा? जी माँ मैं आ गई हूँ। वो देखती है अनवी कहीं नहीं थी। अनवी कहाँ है माँ? हाँ वो किसी काम से बाहर गई है। क्या बाहर गई है? कब? थोड़ी देर हो गई। अच्छा क्यों, तुम नहीं जानती? नहीं, मुझे नहीं बताया। अच्छा उसने कॉल भी नहीं की। और फिर वो सिया की साइड देखती है। सिया कहती है हाँ होगा कोई ज़रूरी काम, भूल गई होंगी बताना। कोई बात नहीं। तभी रिद्धि माँ के मोबाइल पर कॉल आता है। वो देखती है, वो था अदिति का कॉल। कहती है हाँ अदिति बोल। अदिति का जैसे नाम आया था तो तभी सिया नज़र उठाकर देखती है। अदिति कहती है हाँ यार वो तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। मैं सोच रही थी चलो एक साथ डिनर करते हैं। अच्छा ख्याल है। तो फिर आ रहे हो ना तुम लोग? हम लोग कौन? अरे तुम, सिया, नंदिनी, सब। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज मैं थोड़ा टायर्ड हूँ। क्योंकि जब उसने सुना था ना कि अनवी घर पर नहीं है तो ऑलरेडी उसका मूड ऑफ हो चुका था। तो कहती है क्यों आज क्या हुआ, थक क्यों गई? पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही, और मूड भी नहीं है। कल करते हैं पक्का ना? कल सिया से भी पूछ ले एक बार क्या वो फ्री है या नहीं। अच्छा पूछ लेती हूँ। और फिर वो सिया की साइड देखती है। सिया, सिया कहती है हाँ। अदिति पूछ रही है तुम कल फ्री हो ना? हाँ मैं तो फ्री हूँ, क्यों? वो हमें इनवाइट कर रही है कल डिनर के लिए। अच्छा कोई स्पेशल है क्या कुछ? नहीं 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 ऐसे ही। अच्छा ठीक है, हाँ हम तो फ्री हैं। वो नंदू की तरफ देखती है। नंदू फ्री हो ना? हाँ भाई हम फ्री हैं। ठीक है, ओके। हाँ भाई फ्री हैं सब। ठीक है, तो कल आप लोग आ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। क्योंकि अभी रिधिमा का बिल्कुल मूड नहीं था बात करने का, और वो हाँ हूँ ऐसे करके कॉल कट कर देती है। फिर कहती है माँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कॉफ़ी भिजवा दीजिए। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। और फिर वो उठती है और भाई अपने रूम में आ जाती है। वो अपना ब्लेज़र उतारती है और बेड पर फेंक कर मारती है। और फिर आकर वो चेयर पर बैठ जाती है, लाइट ऑफ कर देती है। एक तो वो कल से वैसे ही परेशान थी, उसने विहान को देख लिया था। अब रिधिमा सॉरी अनवी घर पर नहीं थी और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो बैठकर सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, बात करना चाहती थी, और यहाँ अनवी गायब थी। वो मोबाइल लेती है, सोचती है अनवी को कॉल करूँ, लेकिन फिर गुस्सा था, कहती है नहीं नहीं करूँगी। और फिर से मोबाइल लेती है, बार बार मोबाइल की साइड देख रही थी, और जब उसे रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं होता, तो वो कॉल कर ही देती है। तो उसी साइड से कॉल लिया नहीं जाता। फिर गुस्सा आता है, अच्छा इतना बिजी है। बस बार बार यही एक ख्याल मन में आ रहा था कि ज़रूर उस विहान के साथ होगी। वो आया था ना, उस विहान के साथ होती होगी। और भाई सच भी यही था, वो विहानी के साथ थी। ये लोग कैफ़े में बैठे हुए थे और कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वो अपने पापा के बारे में बातें बता रहा था। बस अनवी भी उसकी बातें सुन रही थी। विहान कहता है अभी तो तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी पापा से, लेकिन कल शायद करवा दे डॉक्टर, तो कल आओगी ना तुम? तो कहती है नहीं मैं पक्का नहीं कह सकती। तो वो कहता है प्लीज़ कोशिश ज़रूर करना प्लीज़। विहान थोड़ा झिझकते हुए कहता है "अ, अनवी एक बात कहूँ?" अनवी कहती है हाँ बोलो। कहता है प्लीज़ मुझे गलत नहीं समझना, मैं मजबूर हूँ, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है पापा के लिए, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो पापा ठीक हो सकते हैं। तो कहती है अच्छा
हाँ हाँ, तुमने अभी मुझे पैसे दिए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने मुँह से बोलते हुए, लेकिन देखो ना तुम्हारे पास क्या कमी है। रिधिमा का इतना बड़ा एम्पायर है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ मेरी हेल्प हो जाएगी। तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा 8-10 लाख में। तो कहती क्या, 8-10 लाख? तो कहता हाँ। तो कहती है नहीं, मैं इतने पैसे एक साथ नहीं ले सकती। तो कहता है क्यों, क्या रिधिमा तुम्हें पैसे नहीं देती? नहीं देती हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती और शॉपिंग में इतने पैसे की नहीं करती। हाँ तो क्या हुआ, इस बार कर लो, कह देना, कुछ भी कह देना। मतलब इस तरह से कह रहा था वो कि जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। और जिस तरह से वो बोल रहा था तो लग ही नहीं रहा था ये वही विहान है। वो सामने उसे एक लालची, सेल्फिश इस तरह का नज़र आ रहा था। वो चुप हो जाती है और फिर वो अपने पर्स से कार्ड निकालती है, कहती है ज़्यादा नहीं, थोड़े से पैसे निकालना, वरना फिर रिधिमा मुझसे मालूम करेंगी तो क्या कहूँगी मैं। और वो कार्ड थमा देती है। तो कहता है तो तुम कल आओगी ना मुझसे मिलने? तो कहती है पता नहीं, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, टाइम मिला तो आऊँगी। तो कहता है क्या कार्ड लेने नहीं आऊँगी? तो कहती है हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। भी जाने के लिए खड़ी हो जाती है। तो फिर जाते जाते मतलब वो देखती है विहान को। उसे विहान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एक ही लफ्ज़ ने उसकी सारी अहमियत ख़त्म कर दी थी, उसका लालच। सोचो अगर इतनी बड़ी अमाउंट बैंक से एक साथ निकाली गई तो क्या उन्हें शक नहीं होगा? तो वो कहता है हाँ सही कह रही हो। तो कहती है ठीक है, धीरे धीरे लेना, तुम अभी 1 लाख रुपए ले लो बस। तो कहता है ठीक है। और फिर वो कहती है अच्छा मुझे चलना होगा। तो कहता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहती है नहीं, मैंने कैब बुक कर ली थी, बस आती होगी। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं कैफ़े से, कैब वाला भी आ जाता है। अनवी कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ, रात का टाइम हो चुका है, रिधिमा शायद आ गई होंगी, मेरा वेट कर रही होंगी। वो कहता है ठीक है, बाय बाय। और अनवी कार में बैठती है और भाई वो आ जाती है अपने घर। अब वो जल्दी से भागती हुई जाती है अपने रूम में, क्योंकि उसे पता था रिधिमा आ गई होंगी। और वो जाकर गेट ओपन करती है तो देखती है पूरे रूम में अंधेरा था। तो वो कहती है उफ, अभी नहीं आई, अच्छा हुआ। वो ये सोचकर लाइट ऑन करती है और जैसे ही लाइट ऑन करके वो पलटती है, एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। रिधिमा सामने अपने सर पर, अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए बैठी हुई थी चेयर पर। और अचानक से जैसे रिधिमा को देखा था ना, तो एकदम से उसकी चीख निकल गई थी। लेकिन उसके चीखने पर रिधिमा का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई किसी तरह का वो रिएक्ट नहीं करती किसी भी तरह। और ऐसे ही वो चुपचाप बैठी रहती है। चलिए तो गाइस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब रिधिमा क्या कहेगी, उसे पूछेगी, गुस्सा करेगी, क्या होगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिए। बाय बाय।